विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारी YouTube चैनल RK क्लासेस कैंचिया में स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे नवीनतम पाठ्यपुस्तक कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का पाठ 1। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ्यपुस्तक में से लगभग 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, जिसके हम आज 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आपको आंसर देने के लिए समय दिया जाएगा। आप इन प्रश्नों की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप जल्दी से वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? सीकर, जयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। कालीबंगा जो एक सभ्यता स्थल है, जहाँ से हमें एक ही खेत में 2 फसलें उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत के हमें साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। यहाँ से खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहरें आदि हमें प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है डी, हनुमानगढ़। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों के लिए अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, चंद्रशेखर, बर्नी। इसका सही उत्तर है ए, चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन, पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? राणा सांगा, रतन सिंह, राज सिंह, मान सिंह। पद्मिनी के बारे में आप जानते हैं, यह सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका के शासक गंधर्व सेन की पुत्री थी। तो पत्नी किसकी थी ये? इसका सही उत्तर है बी, रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को पराजित किया? 1181 ईस्वी में, 1182 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है बी, 1182 ईस्वी में। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, बीकानेर। इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ए, कृष्णा कुमारी मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज लॉरेंस, रोमिला थापर। 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया। इसका सही उत्तर है बी, जॉर्ज थॉमस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु, जांगल, सूरसेन, मत्स्य आदि प्राचीनतम क्षेत्रों का उल्लेख किस वेद ग्रंथ में आया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
उत्तर दीजिए इसका। इसका सही उत्तर है ए, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में जांगल प्रदेश कहलाता था बीकानेर और गंगानगर का क्षेत्र, बीकानेर और नागौर का क्षेत्र, जैसलमेर और बाड़मेर का क्षेत्र, चूरू और सीकर का क्षेत्र। इसका सही उत्तर है बी, बीकानेर और नागौर का क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता था। और इसकी जांगल प्रदेश की राजधानी है वो बताइए। जांगल प्रदेश की राजधानी थी उस समय अहिछत्रपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता था? यानी पठारी होने के कारण वो ऊपरमाल नाम से जाना जाता था। वह क्षेत्र कौन सा है? पैसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र, डूंगरपुर से बांसवाड़ा तक का क्षेत्र, सीकर से झुंझुनू तक का क्षेत्र, चूरू से सीकर का क्षेत्र। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर है ए, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, बिजोलिया भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन, मांड किसका प्राचीन नाम है? कई बार प्रतियोगी परीक्षा में इसको पूछा गया है। मांड किसका प्राचीन नाम था? बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, धौलपुर। इसका सही उत्तर है बी, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता था? बाड़मेर का क्षेत्र, सिरोही का क्षेत्र, उदयपुर का क्षेत्र, प्रतापगढ़ का क्षेत्र। इसका सही उत्तर है सी, उदयपुर का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र सूरसेन राज्य में शामिल था? भरतपुर, धौलपुर, करौली, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी भरतपुर, धौलपुर और करौली ये तीनों ही क्षेत्र है वो सूरसेन राज्य में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, किसने 1870 ईस्वी में सर्वप्रथम जयपुर और इंदरगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार, हस्तकुठार किसे कहते हैं? कुल्हाड़ी को हस्तकुठार खोज निकाली? सेटनकार, सीए हैकट, जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस। इसका सही उत्तर है बी, सीए हैकट। अगला प्रश्न, किस स्थान से लौह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं? जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो नहीं पर आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। कौन सा स्थान ताम्रकालीन संस्कृति से संबंधित नहीं है?
नोह भरतपुर, गणेश्वर सीकर, पिंड पांडलिया चित्तौड़, एलाना जालौर। इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है नोह भरतपुर। ये ताम्रकालीन संस्कृति से संबंधित स्थान नहीं है, यह लोह संस्कृति से संबंधित स्थान है। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र कहां से मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज प्राचीन काल में होते थे? लोथल, कालीबंगा, सूरकोटड़ा, बनवाली। उत्तर दीजिए इसका। इसका सही उत्तर है बी, कालीबंगा। अब आपको बताना है लोथल कहां पर है? गुजरात में। सूरकोटड़ा ये गुजरात में। बनवाली कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए बनवाली कहां पर है? ये हरियाणा में है। अगला प्रश्न, राजस्थान का सभ्यता स्थल जहां से तांबा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था? आहट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और बागोर सभ्यता। तो इनमें से बताइए कौन सा उत्तर है इसका? इसका सही उत्तर है सी, गणेश्वर सभ्यता। अब आपको इनमें याद रखना है आहट सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में। गणेश्वर सभ्यता सीकर में। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न, किस सभ्यता स्थल से एक रोमन एम्फोरा व एक यूनानी सुराही मिली है? आहट सभ्यता, भीनमाल सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और बागोर सभ्यता। इसका सही उत्तर है भीनमाल सभ्यता। भीनमाल सभ्यता है जालौर में है। अगला प्रश्न, भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? आहट सभ्यता, भीनमाल सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बागोर सभ्यता। इसका सही उत्तर है गणेश्वर सभ्यता। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने 1952 में सर्वप्रथम कालीबंगा की खोज की और बीबी लाल व बीके थापर ने 1961-62 में कालीबंगा का उत्खनन किया या खुदाई की। अगला प्रश्न, किस सभ्यता स्थल से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर सभ्यता, बागोर सभ्यता, गिलून सभ्यता, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है बागोर सभ्यता। इनके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। गणेश्वर सभ्यता सीकर में, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, गिलून सभ्यता राजसमंद। अगला प्रश्न, कौन सा क्षेत्र
56 गांवों का समूह होने के कारण, किस कारण? 56 गांवों का समूह होने के कारण 56 का मैदान कहलाता है। प्रतापगढ़ डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र, उदयपुर के आसपास का भूभाग, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है सी, हर्षवर्धन। यानी है से है आपको मिलाना है, ह्वेनसांग और इधर हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, कौन सा समय राजपूत युग कहलाता है? तो इसका उत्तर दीजिए। 5वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य, 6ठी से 12वीं शताब्दी के मध्य, 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य, 8वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य। इसका सही उत्तर है सी, 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य राजपूत युग का शासन था या राजपूत काल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर मदमर्दन। सही उत्तर दीजिए इसका। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है पृथ्वीराज रासो। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है? चंद्रबरदाई द्वारा। और पृथ्वीराज विजय, इसके लेखक है जयानक। हमीर महाकाव्य, इसके लेखक है नयनचंद्र सूरी। और हमीर मदमर्दन के लेखक है जय सिंह सूरी। अगला क्वेश्चन, गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न चौथे योद्धा कौन थे? परमार, चालुक्य, प्रतिहार, चौहान। उत्तर दीजिए इसका। इसका सही उत्तर है डी, चौहान। गुरु वशिष्ठ ने अग्निकुंड से पहले 3 योद्धाओं की उत्पत्ति की, परमार, चालुक्य, प्रतिहार। इसके बाद में चौथा ताकतवर योद्धा वो था चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राजपूतों को हूणों की संतान बताया? अब प्रश्न उठता है राजपूतों की उत्पत्ति का। तो हूण किसने राजपूतों को हूणों की संतान बताया? जेम्स टोड, स्मिथ, भंडारकर, सीवी वेद। इसका आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है बी, स्मिथ। स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया। अगला प्रश्न, किसने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई? डी.आर. भंडारकर, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ए और बी दोनों, डॉक्टर दशरथ शर्मा। इसका सही उत्तर सी, ए और बी दोनों, यानी डी.आर. भंडारकर और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई है, जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा इसका खंडन करते हैं। अगला क्वेश्चन,
गुहिल वंश की स्थापना कब हुई? मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना हुई थी 566 ईस्वी, 567, 568 ईस्वी, 666 ईस्वी। इसका सही उत्तर ए 566 ईस्वी। गुहिल ने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में की। अगला क्वेश्चन, गुहिल वंश के कुल देवता कौन थे? सूर्य देवता, एकलिंग जी, तेजा जी, जीण माता। उत्तर दीजिए इसका। इसका सही उत्तर है बी, एकलिंग जी। अगला क्वेश्चन, किसने परमारों से, किनसे? परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया? बप्पा रावल, जेतर सिंह, रतन सिंह, राणा हमीर। इसका सही उत्तर है बी, जेतर सिंह। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने 1227 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश को बुताला के युद्ध में पराजित किया? बुताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। बप्पा रावल, जेतर सिंह, रतन सिंह, राणा हमीर। तो इल्तुतमिश को पराजित करने वाले थे। इसका सही उत्तर है बी, जेतर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी वेद ने मेवाड़ के किस शासक की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की? चार्ल्स मार्टेल है वो फ्रांसीसी सेनापति था जिसने मुसलमानों को युद्ध में हराया था। इसी प्रकार मेवाड़ का भी एक ऐसा शासक था जिसने विदेशी आक्रमणकारियों को सिंध से भी आगे तक भगा दिया था। तो वह कौन से शासक थे? बप्पा रावल, जेतर सिंह, रतन सिंह, राणा हमीर। इसका सही उत्तर है ए, बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन, हमीर मदमर्दन ग्रंथ के लेखक कौन है? राणा हमीर, पद्मनाभ, जयानक, जय सिंह सूरी। इसका उत्तर पहले मैं बता चुका हूं, तो इसका उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर है जय सिंह सूरी, डी। अगला क्वेश्चन, खजाइन उल फतूह जिसमें चित्तौड़ के आक्रमण का आंखों देखा वर्णन है, खजाइन उल फतूह के लेखक कौन है? अलबरूनी, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, जय सिंह सूरी। खजाइन उल फतूह, तो इसके लेखक है अमीर खुसरो। इसका सही उत्तर होगा बी, अमीर खुसरो। जो अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 में, तब अमीर खुसरो इस युद्ध में साथ में था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीतकर उसका नाम बदलकर क्या रख दिया था? मोमिनाबाद, अलाई शहर,
खिजराबाद, मेदपाट। तो इसका सही उत्तर है सी, खिजराबाद। यानी अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का किला जीत लिया और उसका नाम अपने पुत्र खिजर खां पर खिजराबाद रख दिया। इसमें जो मोमिनाबाद है ये किसका प्राचीन नाम है? ये आमेर का नाम था और आमेर का नाम मोमिनाबाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने रखा था। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? राणा हमीर, रतन सिंह, जेतर सिंह, बप्पा रावल। गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक, इसका सही उत्तर है बी, रतन सिंह। अगला क्वेश्चन, बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? बप्पा रावल, श्याम भोज, काल भोज। तो इसका सही उत्तर है काल भोज। यानी बप्पा है वो काल भोज की उपाधि थी, उसका खिताब था। अगला क्वेश्चन, वीर विनोद के रचनाकार कौन है? कवि श्यामल दास, अबुल फजल, चंद्रबरदाई, मुहणोत नैणसी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर है ए, कवि श्यामल दास। वीर विनोद के लेखक कवि श्यामल दास। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा किसे दी जाती है? राणा सांगा को, राणा कुंभा को, राणा हमीर को, बप्पा रावल को। इसका सही उत्तर है सी, राणा हमीर को, जिसे मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किस प्रशस्ति में दी गई? राज प्रशस्ति, कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, हमीर प्रशस्ति। इसका सही उत्तर है बी, कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति। कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखित है? ये कुंभा के प्रशासन काल में लिखी गई है। राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया। सिंगोली कहाँ है? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में। इसका सही उत्तर है ए, बांसवाड़ा में। सिंगोली कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, किसे राजस्थान का विषम पितामह कहा जाता है? राणा लाखा, राव चुंडा, रावल रतन सिंह, राणा सांगा। इसका सही उत्तर है बी, राव चुंडा, जो राणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र था। नेक्स्ट प्रश्न, किस शासक के समय जावर से चांदी व सीसा की खान प्राप्त हुई थी? राणा लाखा, राणा कुंभा, रावल रतन सिंह, राणा सांगा। इसका सही आंसर ए, राणा लाखा। यानी मेवाड़ के शासक राणा लाखा के समय जावर से चांदी व सीसा की खान प्राप्त हुई और इन्हीं के समय में ही एक बंजारे ने
एक झील का निर्माण करवाया था, उसका नाम बताइए। तो उस झील का नाम था पिछोला झील। अगला क्वेश्चन, 1433 में जिलवाड़ा में मोकल की हत्या कर दी थी। चाचा ने, मेरा ने, महपा पंवार ने, उपरोक्त सभी ने। तो मोकल की हत्या जिलवाड़ा में किसके द्वारा की गई 1433 में? इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, यानी तीनों ने मिलकर के जिलवाड़ा में मोकल की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1433, 1437, 1440, 1544। सारंगपुर का युद्ध। तो इसका राइट आंसर है बी, 1437। अगला क्वेश्चन, सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने मालवा के किस शासक को पराजित किया था? सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था उसमें कुंभा ने मालवा के किस शासक को पराजित किया था? महमूद खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन, मेदिनी राय, यानी मालवा का शासक कौन था? इसका सही उत्तर है ए, महमूद खिलजी। अगला क्वेश्चन है, मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि कब हुई? इन दोनों के बीच में कौन सी संधि हुई? चंपानेर की। और ये कब हुई? 1453, 1454, 1455, 1456। इसका सही उत्तर है, उत्तर बताइए इसका, डी, 1456। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलिंग महात्म्य के रचयिता है? एकलिंग महात्म्य, कवियत्री, महेश, कान्यव्यास, राजा भोज। उत्तर दीजिए इसका। इसका सही उत्तर है सी, कान्हा व्यास। अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने एनल्स एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान पुस्तक कब लिखी, जिसमें राजस्थान को रायथन नाम दिया गया? 1800 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है बी, 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने यह पुस्तक लिखी, जिसका नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।